हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, अपने इस चैनल उत्तराखंड की पाठशाला में मैं लेकर आता हूं आप सभी के लिए उत्तराखंड विषय से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट हो जाते हैं उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। पिछले हफ्ते हमने देखा था एक वीडियो जिसमें हमने देखे थे उत्तराखंड के लोक आभूषण, जहां पर हमने उन आभूषणों को देखा था जो कि महत्वपूर्ण थे, उत्तराखंड के कल्चर में पहने जाते थे या पहने जाते रहे हैं बहुत लंबे समय से, अब या विलुप्ति की कगार पर है या अभी भी पहने जाते हैं। ऐसे बहुत सारे आभूषण हमने उस पिछली वीडियो में देखे थे, जो था हमारा लोक आभूषण भाग 1। आज हम देखेंगे भाग 2। देखिए दोस्तों, भाग 2 में हम देखेंगे कुछ जनजातीय क्षेत्रों के आभूषण, मतलब जनजातीय क्षेत्रों में जो प्रचलित आभूषण हैं उनमें भी जो महत्वपूर्ण जनजातीय क्षेत्र हैं उनमें एक है हमारा जौनसार और दूसरा है पूर्वी भूटांतिक क्षेत्र जिसे हम जौहार कहते हैं। यहाँ पर जो आभूषण प्रयुक्त होते हैं वो थोड़ा अलग है, उन्हें थोड़ा अलग नामों से जाना जाता है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ला रहा हूँ जिसमें हम जौनसार और पूर्वी भूटांतिक क्षेत्रों के आभूषणों की बात करेंगे, उनसे जुड़े हुए नामों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का एक नया वीडियो जहाँ पर हम देखेंगे भाग 2 में लोक आभूषणों को। तो लोक आभूषण भाग 2। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम उन आभूषणों की जो पूर्वी भूटांतिक क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उन्हें जो पहनती हैं, उन आभूषणों की हम बात करेंगे पूर्वी भूटांतिक क्षेत्रों में जो परिचित हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि पिथौरागढ़ के क्षेत्रों में परिचित जो लोक आभूषण हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो बात करेंगे सबसे पहले कुमाऊं में लोक आभूषणों को क्या कहा जाता है। तो हथकान, इस क्षेत्र में लोक आभूषणों के लिए हथकान शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हथकान शब्द से ये भी अर्थ हो सकता है कि हाथ और कान में ये आभूषण ज़्यादा पहने जाते हैं, इसलिए इन्हें हथकान कहा जाता है। आगे देखिए, सबसे पहले आप बात करेंगे तो सबसे पहला जो आभूषण यहाँ पर इनका है वो है किरकुले। देखिए, किरकुले जो आभूषण है भूटांतिक क्षेत्र की महिलाओं द्वारा कानों में पहने जाने वाला एक आभूषण है किरकुले। अगला जो आभूषण है वो है बलडंग। बलडंग, देखिए बलडंग कहते हैं चंद्रहार को, गले में जो हार पहना जाता है चंद्रहार, उसी को भूटांतिक क्षेत्रों में बलडंग कहा जाता है। तो प्रश्न आ सकता है कि बलडंग किस हिस्से में पहना जाता है, तो गले में, जबकि सबको पता है कि चंद्रहार गले में पहना जाता है, लेकिन नाम परिवर्तन होने पर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अगला जो आभूषण है वो है पुलिया। पुलिया की बात करें तो पाँव की जो तर्जनी अंगूठी होती है उस पर जो पहने जाने वाला जो एक अंगूठी होती है, मतलब जिसे हमने पिछली वीडियो में बिछुआ देखा था जो पाँव की अंगुलियों में पहना जाता है, तो उसी प्रकार का आभूषण जो कि तर्जनी अंगुली पर पहना जाता है पाँव में, उसे कहते हैं हम पुलिया। अगला जो है आभूषण वो है पैजाम। पैजाम की बात करें तो पाँव में पहना जाता है और चांदी की पट्टी से ये बना होता है। तो जो पैजाम होता है वो पाँव में पहना जाता है भूटांतिक महिलाओं के द्वारा। अगला जो आभूषण है वो है अतरदान। देखिए, अतरदान की बात करें तो अतरदान एक महत्वपूर्ण आभूषण है। कमर पर ये लटकाया जाने वाली चांदी का एक आभूषण होता है जिसके टॉप में एक इत्र रखी छोटी शीशी रखने के लिए जगह बनी होती है, तो इसे अतरदान कहा जाता है। देखिए, अतरदान महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पे ये कमर पे लटकाया जाता है और इस पे एक छड़ भी होती है लोहे की, जिससे अतरदान में इत्र से ही संबंधित है। अगला जो देखेंगे हम वो है शूंड सांगल। देखिए, शूंड सांगल अगर आपने सुना होगा तो शूंड सांगल को वैसे तो गढ़वाल के चित्रों में कंधे पर धारण किया जाता है महिलाओं के द्वारा। जो बड़ा वस्त्र होता है, गाती जो एक ऊन का वस्त्र होता है उसे करेक्ट करता है वो कंधे पर, लेकिन जो भूटांतिक महिलाएं हैं उनके परिप्रेक्ष्य में जो शूंड सांगल या सूड़ी होती है वो कमर पर लगी होती है और इसमें एक चिमटी होती है जिससे कान भी साफ किया जा सकता है और आभूषणों को साफ करने के लिए एक सुअर के बालों से बना ब्रश भी इसमें होता है। जो शूंड सांगल है वो कमर पर लटकाया जाता है किसके द्वारा? भूटांतिक क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा। तो अगर पूछा जाए कि भूटांतिक क्षेत्र की महिलाएं शूंड सांगल को कहाँ या किस स्थान पर धारण करती हैं, तो कमर। और अगर आए कि शूंड सांगल को कहाँ धारण किया जाता है, तो कंधे पर भी धारण किया जाता है। इसका सही आंसर कंधा होगा, लेकिन अगर भूटांतिक क्षेत्रों की महिलाओं का यहाँ पर जिक्र आता है तो कमर होगा, और अगर कंधा ऑप्शन में नहीं होता है तो कमर ही आंसर होगा। अगला देखिए, अगला जो आभूषण है वो है झुपिया। झुपिया गले का एक स्वर्ण हार होता है। अन्य जो आभूषण है वो है पौला। पौला की बात करें
तो मूंगे की लगभग 4-5 लड़ियों की एक माला होती है, उसे पौला कहा जाता है। इसे भी महिलाएं धारण करती हैं भूतांत्रिक क्षेत्र की। अगला जो आभूषण है वो है त्यलड़। देखिए त्यलड़ या सतल भी इसे कहा जाता है। त्यलड़ मतलब 3 लड़ियाँ, मतलब ये शब्द साफ साफ बता रहा है कि 3 लड़ियों की बात हो रही है। त्या मतलब 3, लड़ियाँ मतलब लड़ मतलब लड़ियाँ, तो 3 लड़ियों वाला जो स्वर्ण या मूंगे का हार होता है उसे त्यलड़ कहा जाता है। अगला जो वो है आभूषण है वो है पंचमणि। पंचमणि भी 5 लड़ियों का स्वर्ण हार होता है। अगला है त्वाड़ या त्वेड़। त्वाड़ या त्वेड़ देखिए अर्धचंद्राकार चांदी का हार होता है, त्वाड़ या त्वेड़। अगला जो आभूषण है वो है मोहन माला। तो मोहन माला भी गले में पहनी जाती है, सोने तथा मूंगे के दानों की ये एक माला या हार होती है। अगला जो शब्द है वो है सुतुआ। सुतुआ की बात करें तो चांदी की एक रिंग होती है सुतुआ, जो गले में पहनी जाती है। रिंग मतलब एक हंसुली के टाइप की चांदी की एक मोटी सी रिंग, उसे गले में पहना जाता है, तो वो है सुतुआ। जैसे हमने हंसुली देखा था या हंसुला देखा था पिछली बार। अगला है बीड़। बीड़ की बात करें तो नाक पर पहनने का वाला स्वर्ण आभूषण है एक बीड़। अन्य जो आभूषण है उनमें प्रमुख है मुनाड़। मुनाड़ हम जानते हैं कान का एक स्वर्ण आभूषण है, तो मुनाड़ कान में पहना जाता है। और अंतिम जो आभूषण भूतांत्रिक क्षेत्र की महिलाओं का यहाँ पर हमने लिया है वो है मुर्की बुजनी, अर्थात या गाखर भी इसे कहते हैं, या मुर्की या बुजनी। देखिए कान का आभूषण है मुर्की और कान का आभूषण है और चांदी और स्वर्ण से ये बना होता है, तो मुर्की बुजनी या गाखर इसी को कहा जाता है। तो ये सारे आभूषण थे वो भूतांत्रिक क्षेत्र से संबंधित, सौखा जनजाति से संबंधित ये आभूषण थे जो पिथौरागढ़ की जनजाति धारण करती है। अगले जो आभूषण है वो है जौनसार भावर की महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं या इनके लिए कुछ अन्य नामों का प्रयोग होता है। तो देखिए जो पहला यहाँ पर इन्हें सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये गहनों को क्या कहते हैं। तो घड़े, घड़े शब्द का प्रयोग गहनों के लिए किया जाता है इनके द्वारा। अंगूठी को ये छाप कहते हैं, जो अंगूठियाँ होती हैं उन्हें ये छाप नाम से जानते हैं। और जो कांठुले होते हैं उन्हें ये हाथ में पहनते हैं, जो आभूषण है कांठुले। तो देखिए कांठुले कड़ों को कहा जाता है और हाथ में कड़े पहने जाते हैं। अगला आभूषण है मुर्कियाँ। तो देखिए जो हमने मुर्की देखी थी भूतांत्रिक क्षेत्रों में, वही यहाँ मुर्कियाँ हो गई। और कर्णाभरण मतलब कान में पहने जाने वाला आभूषण है मुर्कियाँ। अगला जो आभूषण है वो है उतराइयाँ। उतराइयाँ की बात करें तो कानों के ऊपरी हिस्सों में पहने जाने वाली बालियाँ जो होती हैं, जो ऊपर के टॉप में पहनी जाती हैं, तो उन्हें उतराइयाँ कहा जाता है जौनसार भावर में। तो उतराइयाँ कानों में पहनी जाती हैं। अगला या आभूषण है कांगुड़ी। कांगुड़ी की बात करें तो गले की पट्टे नुमा माला को कांगुड़ी कहा जाता है। कांगुड़ी गले में पहनी जाती है। अगला है दोसरू। तो दोसरू की बात करें तो दोसरू भी 10 लड़ियों वाला पारंपरिक हार होता है, जो 10 लड़ियाँ इसमें होती है, तो इसीलिए इसे दोसरू कहा जाता है। ये एक पारंपरिक यहाँ का लोक एक आभूषण है। अगला आभूषण है बगाइली। बगाइली की बात करें तो हंसुए के समान होता है बगाइली। और हंसुआ जिसको हमने यहाँ पर एक ऐसा ही आभूषण देखा था भूतांत्रिक क्षेत्रों में, जिसे हमने कहा था सुतुआ, बगाइली भी ऐसा ही है। और अंतिम आभूषण है पोली। पोली को देखिए बिछुए जो होते हैं पाँवों के, उनको पोली कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए से संबंधित आभूषण जिसमें हमने देखा जौनसार भावर और पूर्वी भूतांत्रिक क्षेत्र की शौका जनजाति, जो कि प्रमुख है आभूषणों के लिए। इसके बाद हमने इन दोनों वीडियोस में जो पहले हमने अपलोड किया और जो अभी अपलोड किया है, उनमें हमने उन सारे आभूषणों का जिक्र कर लिया है जो भी आभूषण पहने जाते हैं उत्तराखंड के जनमानस में। 1-2 आभूषण अगर छूट गए हों तो हम उन्हें अवश्य देखेंगे। देखिए अन्य कुछ आभूषणों की बात करें जो कि हमने शायद लिए नहीं, तो उनमें एक है कंडवा। कंडवा देखिए जिसे सुधमन कहा जाता है, जो पैर में पहना जाता है कंडवा। बिछुआ को देखिए पवल्या भी कहा जाता है। पवल्या बिछुआ के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। इमरती पैर में पहनी जाती है, ये भी हमने देखा था। पोंटा देखिए, पोंटा भी एक है, वो भी पैर में पहना जाता है। इसके बाद हमने लगभग सबके सब देख लिए थे। गोरख एक हमने नहीं देखा था, तो गोरख देखिए कान में धारण किया जाता है और पुरुषों द्वारा शायद ये ज़्यादा धारण किया जाता है गोरख। बाकी हमने सारे के सारे आभूषण देख लिए हैं। आप इन दोनों वीडियोस को देखिएगा, आपके सारे के सारे आभूषण यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जो कि
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपको जानकारी भी मिलेगी और आपको परीक्षा में ये हेल्प भी करेगा। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे चैनल उत्तराखंड की पाठशाला के साथ। हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।